जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोबर से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। करोड़ों के विकास कार्य भी इसके अंतर्गत शुरू होने वाले हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा जिला मुख्यालय के बेसिक स्कूल ग्राउंड में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में गोबर से बिजली उत्पादन की परियोजनाओं का वर्चुअली रूप से शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करते हुए गांवों को स्वावलंबी बनाने में जुटी हुई है। अब छत्तीसगढ़ के गांव गोबर से विद्युत उत्पादन के मामले में स्वावलंबी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब विद्युत उत्पादन का काम सरकार और बड़े उद्योगपति किया करते थे। अब हमारे राज्य में गांव के ग्रामीण टेटकू, बैसाखू, सुखमती, सुकवारा भी बिजली बनाएंगे और बेचेंगे भी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर खरीदी का मजाक उड़ाने वाले लोग अब इसकी महत्ता को देख ले। कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, इसके अलावा कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, संसदीय सचिव गुरुदयाल बंजारे, बेमेतरा के विधायक आशीष छाबड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। आला कमान से मिलने दिल्ली में बघेल खेमे के लगभग 35 विधायकों का जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल बता दें, छत्तीसगढ़ में सत्ता हस्तांतरण के अटकलों के बीच शनिवार को भी छत्तीसगढ़ के विधायकों ने नई दिल्ली में डेरा डालना जारी रखा था और वह भी बड़ी संख्या के साथ। तकरीबन 14 विधायक गुरुवार को दिल्ली पहुंचे थे। शुक्रवार रात और भी विधायकों का दल इनमें शामिल हो गया। शनिवार सुबह 5 और विधायकों के दिल्ली पहुंचने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में डेरा डाले हुए विधायकों की कुल संख्या 35 हो गई है। सूत्र बताते हैं कि सीएम पद को लेकर मौजूदा सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच खींचतान चल रही है। कहा जाता है कि जब 2018 में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में जीत हासिल की थी, तब दोनों वरिष्ठ नेता शीर्ष पद के लिए सबसे आगे थे। दोनों में से कोई भी अपने दावे का त्याग करने के लिए सहमत नहीं हुआ और इस तरह शीर्ष नेतृत्व ने 2.5 साल के फॉर्मूले पर जोर दिया, जिसके अनुसार प्रत्येक नेता पूरे कार्यकाल में समान अवधि के लिए सीएम पद पर रहेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस में 975 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन अब जाकर शुरू हुआ है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आप पुलिस लाइन में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ सरकार के गृह पुलिस विभाग ने सूबेदार, उपनिरीक्षक, संवर्ग एसआई, साथ ही साथ प्लाटून कमांडर पीसी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 975 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है। चयन में राज्य के मूल निवासियों को प्रमुखता दी जानी है। योग्य अभ्यर्थी www.cgpolice.gov.in पर लॉगिन कर 31 अक्टूबर तक इन पदों के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपए फॉर्म फीस के रूप देने होंगे। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 21 से 34 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जानी है। चयन प्रक्रिया सबसे पहले शारीरिक परीक्षण, इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसके अंत में साक्षात्कार के अध्ययन पर किया जाएगा। सूबेदार के 58 पद, सब इंस्पेक्टर के 557 पद, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच के 69 पद, प्लाटून कमांडर के 247 पद, सब इंस्पेक्टर अंगुल चिन्ह के 6 पद, सब इंस्पेक्टर डॉक्यूमेंट्स के अंडर क्वेश्चन के अंतर्गत 3 पद, सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर के 6 पद निकाले गए हैं। गांधी जयंती के दिन अंशकालीन सफाई कर्मचारी संघ ने किया जोरदार प्रदर्शन। पद यात्रा निकाल करके रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें, 5 अक्टूबर को बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री निवास घेरने की तैयारी ये लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि प्रदेश के अंशकालीन सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर सभी जो सफाई कर्मचारी है, जिनको स्वीपर भी कहा जाता है, इनके द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर प्रत्येक जिला मुख्यालयों, साथ ही साथ प्रत्येक जिला में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा गांधी का वेशभूषा धारण किए हुए इन्होंने पद यात्रा की। साथ ही साथ 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास घेरने की इनको तैयारी की गई है। दरअसल अंशकालीन सफाई यानी कि स्वीपर कर्मचारियों की मांग है कि अंशकालिक को पूर्णकालीन किया जाए। इसके अलावा कलेक्टर दर पर वेतन भुगतान इनको किए जाने की मांग है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा नियुक्ति प्रमाण पत्र देने जाने की भी बात इन्होंने कही रखी है। अपने मांग पत्र में नियमितीकरण करने की भी बात इन्होंने अपने मांग पत्र में शामिल किया हुआ है, जिसे लेकर के
अब ये जो है 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने वाले हैं। अब मौसम के हाल के बारे में चर्चा करें। राजधानी से 2 हफ्ते में मानसून विदा होने के संकेत है। हवा की दिशा बदल चुकी है। रात में अब हल्की ठंडक होनी महसूस हो गई है। बता दें, मौसम विभाग ने अगले सप्ताह भर में उत्तरी पश्चिमी भारत से मानसून की विदाई शुरू होने के संकेत दे दिए हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राजधानी समेत प्रदेश के 14 से 16 अक्टूबर के बीच मानसून लौट जाता है। अक्सर करके राजधानी में 2 हफ्ते के भीतर ही मानसून वापसी के संकेत अब जाकर मिलने लगे हैं। सबसे बड़ा संकेत यही है कि गुलाब तूफान के जाने के बाद से हवा में नमी लगातार कम हो रही है। हवा सूखी और कुछ ठंडी हो रही है। खासकर राजधानी के आउटर जैसे लाभांडी और आसपास के आधी रात के बाद सूर्योदय के पहले तक हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। हवा की दिशा भी बदलने लगी है और इसी आधार पर जो है मौसम विशेषज्ञों ने यह संभावना जताई है कि अब मानसून छत्तीसगढ़ से जल्द ही रवाना होने वाली है। यानी 15 अक्टूबर के आसपास से राजधानी में रात के तापमान में तेजी से कमी आ सकती है। यानी इस बार दशहरा आसपास में गुलाबी ठंड ज्यादा महसूस किया जा सकता है। एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम के कार्यक्रम में ड्यूटी करने जा रहे 38 नव आरक्षकों से भरी बस जो है खाई में पलटी। 14 घायलों में से 9 को रेफर किया गया है। इनके अलावा 3 को वायुसेना के स्पेशल हेलीकॉप्टर के माध्यम से इनको जो है स्पेशल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। बता दें, सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रम में शामिल होने मैनपाट ट्रेनिंग स्कूल से 38 नव आरक्षक बस से शनिवार सुबह जा रहे थे। इस बीच कमलेश्वरपुर के आसपास जो है मोड़ पर बस अनियंत्रित होकर पहाड़ से सीधी खाई में जाकर पलट गई। हादसे में 14 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 9 को गंभीर चोटें आई हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया है, जिनमें से 3 पुलिसकर्मियों को स्पेशल हेलीकॉप्टर वायुसेना के स्पेशल हेलीकॉप्टर के माध्यम से जिला हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। सूचना मिलते ही एसपी, एएसपी व सीएसपी दल बल के साथ अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। रायपुर में महिला थानों में घरेलू और पारिवारिक के साथ साथ अब अन्य मामलों में सीधे एफआईआर दर्ज होने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महिलाओं से संबंधित केस को देखते हुए महिला थाने में नई पहल की शुरुआत की जा रही है। पारिवारिक मामलों में काउंसलिंग या फिर काउंसलिंग या फिर दंपत्ति के बीच विवाद, दहेज प्रताड़ना के केसेस तक जो है सिमटे महिला थाने के लिए अब अपनी जिम्मेदारी तय करने की दिशा में काम किया जा रहा है। रायपुर जिले में महिला थाने में सिर्फ घरेलू मामले में ही नहीं बल्कि अब थानों में बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है। शहर के थानों में महिला स्टाफ की तंगी के बीच बढ़ते पेंडिंग केसेस की वजह से यह नए प्रयोग से राहत की संभावना जताई गई है। पहले इन महिला थाना में केवल और केवल पारिवारिक विवाद या फिर दहेज के मामले पर एफआईआर होती थी, लेकिन अब जो है अब वर्तमान में सिर्फ पारिवारिक विवाद से जुड़े मामलों का ही निपटारा किया जाता था। काउंसलिंग और महिला संबंधी अपराधों में एक्सपर्ट व्यवस्था संभाले हुए थे। ऐसे में नए पुलिस कप्तान के निर्देश के बाद से अब यह व्यवस्था को बदली जा रही है। अब किसी भी जो यहाँ पर अपराध किए जाते हैं इन पर अब सीधे एफआईआर दर्ज इन महिला थानाओं में किया जाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव का सीनियर ऑब्जर्वर इनको बनाया। चुनाव अभियान में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक खींचतान के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नेतृत्व में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। चुनाव अभियान में उनकी बड़ी भूमिका होने वाली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नियुक्ति का आदेश पत्र जारी कर दिया है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी उसे पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चुनाव अभियान संचालित कर चुके हैं। शराबबंदी की मांग को लेकर के जेसीसीजे युवा मोर्चा का लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करने की मांग को लेकर के जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा राजधानी के कटोरा तालाब स्थित शराब दुकान के सामने विरोध प्रदर्शन यानी कि प्रोटेस्ट किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शराबबंदी की मांग करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें, ठगेश को समृद्धि दे भगवान गीत के सहारे इन्होंने कटाक्ष किया। प्रदर्शन
प्रदर्शन कर रहे जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम ठगेश को बुद्धि दे भगवान इसको लेकर के गीत के माध्यम से सरकार पर इन्होंने लगातार कटाक्ष किया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती है, शराब दुकान के सामने उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। और जोगी कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष संदीप यदु ने कहा कि सरकार से हमारी एक ही मांग है, जो है शराबबंदी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक कर लेना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुँचा सके। 31 अक्टूबर तक बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड, ले सकते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ। बता दें, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं डॉक्टर खूबचंद स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत जिन परिवारों का आयुष्मान कार्ड अब तक नहीं बन पाया है, वे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा आपके द्वार आयुष्मान अभियान को 31 अक्टूबर तक विस्तार किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने निर्देशित जारी कर दिए हैं। इसके अलावा जिन परिवारों का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है, वे इस योजना के अंतर्गत अपना कार्ड बनवा सकते हैं। राज्य शासन द्वारा आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए इस अभियान को 31 अक्टूबर 2021 तक विस्तार कर अंतिम एवं सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अभियान को इसके आगे बढ़ाए जाने की संभावना अत्यंत कम है। ऐसे हितग्राही जिन्होंने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाए हैं, वे अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर के साथ जाकर अपने नजदीकी चॉइस सेंटरों में निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको जो है बहुत ही अच्छी स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलने वाला है। फर्स्ट ईयर की 40,000 सीटें अब तक खाली बताई जा रही हैं। इस वजह से प्रवेश की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा व बस्तर विश्वविद्यालय में आखिरी दिन ओपन काउंसलिंग की गई, फिर भी सीटें खाली हुई थी, जिस वजह से ये फैसला लिया गया है। जैसे कि आशंका थी कि अंतिम दिन यानी कि 30 सितंबर को आखिरी डेट रखी गई थी, जिसके माध्यम से ओपन काउंसलिंग के बावजूद प्रदेश के कॉलेजों में ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर की तकरीबन 40,000 सीटें खाली रह गई। हमारी टीम ने 2 दिन पहले ही 50,000 सीटें खाली रखने का अनुमान जताया हुआ था और साथ ही साथ उच्च शिक्षा विभाग कॉलेजों में दाखिले की तारीख को बढ़ा सकता है, जो कि अब जाकर बढ़ाया गया है। बता दें, शुक्रवार को विभाग ने एडमिशन की तारीख 9 अक्टूबर तक बढ़ा दी है, ताकि बीए, बीकॉम और बीएससी समेत ग्रेजुएशन कोर्स की ज्यादा से ज्यादा सीटों को भरा जा सके। उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव गौरी शंकर शर्मा के मुताबिक जारी आदेश में कॉलेज प्रबंधनों से कहा गया है कि सीट अगर खाली हो तो छात्र हित में कुलपति की अनुमति से 9 अक्टूबर तक प्रवेश दिया जा सकेगा। महात्मा गांधी की जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गांधी जयंती पर हर जिले के प्राइमरी के छात्रों को सम्मान दिया गया। ऐसे 17 लाख बच्चे हैं और हर ब्लॉक से 4 बच्चे का चुनाव किया गया था। छत्तीसगढ़ में गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को ऐसा पहली बार हुआ जब हर जिले के हर ब्लॉक में सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का सम्मान किया गया। इधर प्राइमरी स्कूलों में पूरे प्रदेश में 17 लाख से ज्यादा बच्चे अभी फिलहाल अध्ययनरत हैं। इनमें से हर ब्लॉक में पढ़ाई लिखाई, गणित, विज्ञान, स्किल तथा अनुशासन वगैरह के मापदंडों के आधार पर 4-4 बच्चों का चयन किया गया। इस चयन में हर स्कूल के शिक्षकों के साथ साथ पालक विकास समिति की सहमति भी होगी। बता दें, शिक्षा विभाग यह पहल इसलिए कर रहा है ताकि बच्चों को पढ़ाई व स्कूल से जोड़ा रखा जा सके, ताकि पेरेंट्स भी बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। छत्तीसगढ़ में होगी 1715 डॉक्टरों की सीधी भर्ती। मेडिकल कॉलेज पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बेहतर सुविधाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजनांदगांव शहर के पेंड्री स्थित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्वशासी समिति की शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बैठक ली। उनकी मौजूदगी में मेडिकल कॉलेज के 7.5 करोड़ रुपए के बजट की स्वीकृति दी गई। सिंहदेव ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाए जाने पर काम करने की बात की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सभी शासकीय मेडिकल कॉलेज सीजीएमएससी से सामग्री आपूर्ति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें। जनहित में बेहतर प्रबंधन तथा पारदर्शिता लाने के लिए एक सुचारू व्यवस्था बनाने की जरूरत है। मांग के आधार पर उपकरणों, सामग्री एवं दवाई की आपूर्ति की जानी है। साथ ही साथ सीजीएमएससी तथा मेडिकल कॉलेज में सामग्री की उपलब्धता के संबंध में समन्वय की जरूरत है।
मंत्री के कार्यक्रम में नहीं पहुंची देवती कर्मा। जी हां, बता दें किरंदुल में कवासी लखमा ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। आमंत्रण के बाद भी नहीं आई विधायक, लखमा बोले इसे जानकर दुख हुआ। दरअसल छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उन्होंने भूमि पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने नगर पालिका में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान बीजापुर के विधायक विक्रम साहा मंडावी समेत तमाम अधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे, मगर क्षेत्रीय विधायक देवती कर्मा सहित पूरा कर्मा परिवार इससे दूर रहा। बताया गया है कि विधायक को कार्यक्रम में भी बुलाया गया था, इसके बावजूद वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। इधर कर्मा परिवार के नहीं पहुंचने का दुख हुआ, ये सभी बातें कवासी लखमा ने कही। बता दें उनको जिला मुख्यालय के कार्यक्रम में ये जो देवती कर्मा है ये फिलहाल मौजूद थी। दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन पर बघेल का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा विधायक तो आते जाते रहते हैं, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ही रहेगा, पंजाब नहीं हो सकता। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मची खींचतान और विधायकों के दिल्ली जाने का सिलसिला जारी है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मीडिया इसके पीछे क्यों पड़ी है, विधायक तो आते जाते रहते हैं, कोई राजनीतिक घटनाक्रम हुआ क्या, गए हैं तो आएंगे ही, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई आदमी आए जाए, जब कोई राजनीतिक घटनाक्रम हो तब इसे जोड़ा जाना चाहिए, जब कोई घटना ही नहीं घट रही हो तो इसे राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। इस दौरान ये सभी बातें इन्होंने कही हुई हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है।